नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा सिविल थर्ड ईयर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष बोर्ड की तैयारी करनी है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की चर्चा चल रही है इन दिनों में मेरे द्वारा, और जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत आज मैं चैप्टर 4 जो है टॉस का सी 301 का यानी कि फिक्स्ड बीम्स, इस पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बात ज़रूर समझिएगा कि मैं ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर मेरे इस वीडियो को या जो मैंने और वीडियो बनाए एमसीक्यू की, जो बनाऊँगा उनको देखेंगे तो आपकी न केवल एमसीक्यू की तैयारी होगी, वरना आपके जो पार्ट बी जो आता है यानी कि जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनकी भी तैयारी होगी ऑटोमेटिकली, इनडायरेक्टली। यानी मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो उसमें भी काम आने वाली होंगी। इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इन वीडियोस को पूरे मन से अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। और कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, निसंकोच आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। हालांकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। देखिएगा, ये फिक्स्ड बीम को मैंने शुरुआत किया है, तो पहले थोड़ा सा एक फिगर बना लें अलग से तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिएगा, ये जो बीम दिख रही है आपको, मैंने एक लाइन खींची है, ये दो इसके सिरे हैं, दोनों फिक्स्ड हैं। फिक्स को ऐसे शो करते हैं, ये फिक्स सपोर्ट को ऐसे शो किया जाता है लाइन के द्वारा ऐसे। ये ए बी बीम है। अब इस पर भार लग सकते हैं ऊपर से, ये पॉइंट लोड हो गया, यूडियल हो गया, कैसे भी भार लग सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर मैं इसका विक्षेप वक्र बनाऊँ, यानी जब भार लगता है ना, ये मान लो पॉइंट लोड है, ये मान लीजिए यूडियल है, अच्छा भार कैसे भी, कोई पॉइंट लोड हो कितने भी हो, विक्षेप वक्र जो होता है डिफ्लेक्शन करो, यानी जो बीम डिफ्लेक्ट होगी, विक्षेपित होगी, वो ऐसी होगी देखिए इस तरह से, यहाँ कुछ ऐसी, फिर यूँ धनुष बाण की तरह, मतलब तीर कमान ऐसे ऐसे, जैसे वो तीर कमान की डोरी है प्रत्यंचा और ये एक धनुष का रूप है। तो यहाँ ये ऐसी मत बना देना। कई बार ये जैसा ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर यहाँ भार लगे होते तो ये ऐसे होता है, इसका डिफ्लेक्शन कर्व यहाँ ऐसे होता है, और यहाँ ऐसे, क्योंकि यहाँ अगर मैं टेंजेंट खींचूँगा ना तो ये स्लोप, ये कुछ एंगल होगा, तो एंगल होगा तो ये स्लोप इसका जीरो नहीं होगा। जबकि यहाँ अगर मैं टेंजेंट खींचूँगा यहाँ पर तो ये 0 डिग्री एंगल आएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से करवाएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बात बताई है। अच्छा, ये दो एंड्स है ना, यहाँ रिएक्शन भी होगी, ये रिएक्शन है आर ए, ये रिएक्शन है आर बी। यहाँ मोमेंट होगा एम ए और यहाँ मोमेंट होगा एम बी। इसे कहते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, आबद्ध सिरा घूर्ण। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें ज्ञात करना होता है, एम ए, एम बी, आर ए, आर बी। इन 4 कंपोनेंट्स को पता करने के बाद में हम इस फिक्स्ड बीम का शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। इनको हम रिएक्शन कंपोनेंट्स भी कहते हैं। 2 तो मोमेंट रिएक्शंस हैं, 2 आपके फोर्स की रिएक्शंस हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट के अंदर कुछ बताने की कोशिश की है। आपसे पूछ सकते हैं कि फिक्स्ड बीम के अंदर कितने अज्ञात मान होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। आप कहेंगे 4 अज्ञात मान होते हैं। कौन से? एम ए, एम बी, आर ए, आर बी। अब मैं आगे समझा रहा हूँ। एक बार क्या इस प्रकार से फिक्र बना के समझाना ओपनली ठीक रहता है। अब तो मैंने सारे पन्ने पे छाप रखे हैं, देखिएगा। तो जो बात मैंने कही थी वही बात मैं कह रहा हूँ। ये देखिए, पहला पॉइंट मैंने इस एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है उसको मैंने अलग अलग टॉपिक को बांट दिया है। पहला पॉइंट, ये फिक्स बीम है जिसमें कुछ भार लगे हुए हैं। ये वही ए बी 2 एंड से इसके फिक्स्ड हैं। यहाँ आर ए, आर बी रिएक्शन है, एम ए, एम बी मोमेंट्स है, फिक्स एंड मोमेंट्स, आबद्ध सिरा घूर्ण। तो ये देखो मैं लिखा हुआ है, पहला बिंदु, पहला स्टार लगाया मैंने, दोनों सिरे ए और बी आबद्ध होते हैं, यानी दोनों एंड्स फिक्स्ड होते हैं। ये फिक्स्ड बीम की पहचान है। दोनों सिरे, 2 एंड्स होते हैं, 2 सपोर्ट होते हैं, दोनों ही फिक्स्ड। दूसरी बात, दोनों सिरों पर यानी कि ए और बी पर आई बराबर आई ए यानी कि स्लोप एट ए और आई बी यानी कि स्लोप एट बी, दोनों बराबर और दोनों 0 ही होते हैं। स्लोप एट बोथ एंड्स 0, ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, वाई ए बराबर वाई बी बराबर 0, दोनों जो एंड्स हैं ए और बी, वहाँ पे डिफ्लेक्शन, वाई का मतलब डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेप भी 0 होता है। डिफ्लेक्शन एट बोथ एंड्स 0। और ये क्या कहा मैंने, 4 अज्ञात मान निकालने होते हैं, एम ए, एम बी, आर ए, आर बी, 4 होते हैं। अब ये जो बात देख रहे हैं, ये सभी जो
मैंने पहला जो पॉइंट दर्शाया है, इसके अंदर 4-5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनमें से 2 तो एग्ज़ाम में आ चुके हैं आपके। एक 2016 में आया है और एक 2016 स्पेशल में आया है। इसी पॉइंट पर IA बराबर IB बराबर 0, कैसे समझिए इस चीज़ को। देखिएगा 2016 में क्या पूछा गया था कि वो बीम जिसके दोनों सिरों पर स्लोप 0 होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो 4 ऑप्शन दे रहे कहते हैं। तो वो ऑप्शन से होगा जहाँ लिखा है फिक्स्ड बीम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके लिए पेपर पास रखे हुए हैं 2016 देखिएगा, ये रहा 2016। देख हिंदी में, एक धरन जिसके दोनों किनारों की टेक ऐसी हो, टेक मतलब सपोर्ट, ऐसी हो कि उसका ढाल 0 है, ऐसी धरन कहलाती है। ये 4 ऑप्शन है, सतत धरन, आबद्ध धरन, शुद्ध आलम्बित धरन, टेकदार प्लास धरन। नेचुरली आबद्ध धरन आंसर होगा इसका। इंग्लिश देखिए, ए बीम हुज बोथ एंड्स आर सपोर्टेड सच दैट देयर स्लोप इज 0, देन सच टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। अब ये 4 ऑप्शन अगर लिखने बैठ जाऊँ मैं मेरे नोट्स के अंदर तो लिख ही नहीं पाऊँगा, इतना टाइम किसके पास है। तो मैंने समझा कि मैं पेपर ला के आपको दिखा दूँ, वीडियो में बना दूँ, उसको भी शामिल कर लूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। ऐसा मैं करने की कोशिश करूँगा आगे से। तो ये हो गया 2016 का। अब देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया 2016 स्पेशल में, उसमें अलग ढंग से पूछा गया, कान को पकड़ा अलग प्रकार से। कैसे? उसमें पूछा गया था कि फिक्स्ड बीम के दोनों एंड्स पर स्लोप कितना होता है, तो आपको उत्तर देना 0 होता है। ये क्वेश्चन देखिए फिर पूछा गया 2016 स्पेशल में, वो आपको मैं बता रहा हूँ 2016 स्पेशल में। ये देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आबद्ध धरन के आबद्ध सिरे पर ढाल का मान होगा, इधर देखिए, फॉर ए फिक्स्ड बीम स्लोप एट फिक्स्ड एंड इज +2 -1 +1 0, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 0। इस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, यानी ये 2 क्वेश्चन पूछे गए इस पहले पॉइंट में से। 2 क्यों, इसमें और बन जाएंगे। तो आपसे पूछ ले अज्ञात मान कितने ज्ञात करने होते हैं, आप कहेंगे 4। मान लीजिए आपको कह दिया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक फिक्स्ड बीम में हमें अज्ञात मान ज्ञात करने होते हैं, 4 ऑप्शन, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो आप उत्तर क्या देंगे? 4। कौन से? MA MB RA RB। आपसे पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड बीम के दोनों सिरों पर डिफ्लेक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 0। ये देखो और क्वेश्चन बन गया इस प्रकार से। या जिस बीम के दोनों एंड्स पर डिफ्लेक्शन 0 होता है उसको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे फिक्स्ड बीम कहते हैं। तो मैं अपनी ओर से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 स्पेशल में, विक्षेप वक्र का आरेख, यानी कि विक्षेप वक्र को कई बार प्रत्यास्थ वक्र भी कहते हैं, इलास्टिक कर्व भी कहते हैं, है ना, इलास्टिक कर्व या प्रत्यास्थ वक्र, डिफ्लेक्शन और इलास्टिक कर्व फिक्स्ड बीम के लिए। देखिए मैं आपको पहले ही समझा चुका था, अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो, ये लूज पन्ने पे ये इसका विक्षेप वक्र इस ये वाला तीर कमान की तरह, धनुष की तरह। तो ये मैंने यहाँ वापस बना दिया यहाँ पे, देखो ये इस प्रकार से। ये 2016 स्पेशल में आया था, 2016 स्पेशल में आया था। मैं बताता हूँ आपको कहाँ आया था। 2016 स्पेशल में ये आया था, मैं इसको समझा देता हूँ अभी आपके लिए। 2016 स्पेशल में आया था, देखिएगा ये रहा, ये 2016 स्पेशल का है। एक आबद्ध धरन के लिए विक्षेप आरेख का स्वरूप होगा, द शेप ऑफ डिफ्लेक्शन डायग्राम फॉर फिक्स्ड बीम इज। ये देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये दो इस प्रकार से। इसमें से कौन सा सही है? इसमें ये वाला सही है। ये हिंदी में लिखे हुए हैं, ये सब इंग्लिश लिखे हुए हैं, शेप तो सेम बनेगी। तो इस प्रकार से पूछते हैं। तो वही देखो, आपको मैंने आप लोगों के लिए ये पेपर्स का कलेक्शन किया है और ऐसे मैं आपको वीडियो बना के पेपर के द्वारा समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट। अब ये तीसरा पॉइंट जो है ये शियर फोर्स डायग्राम के लिए है। ये जो फिक्स्ड बीम है ना, इसका अपरूपण बल आरेख यानी कि शियर फोर्स डायग्राम। देखिएगा ये शियर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है सोम यानी कि C 201, इसमें आप पढ़ चुके हैं। ये फिक्स्ड बीम है जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हैं।
यहाँ पे ये फिक्सिंग मोमेंट्स हैं MAMB, ये रिएक्शन से RARB। हमें इसका शीयर फोर्स डायग्राम की शेप बतानी है। तो देखिए मैंने यहाँ शेप बताई हुई है, मैं समझाता हूँ कैसे आई है। देखिए जब बीच में भार लगा, ये केस दे रहेगा आपको, किसी फिक्स बीम के मध्य में सेंटर में एक पॉइंट लोड W लगा हुआ है, तो उस पर उसके लिए शीयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, ये शेप दी है। जो 4 शेप दिए ना आंसर में, उसमें से एक शेप ये भी है, तो ये जो शेप होगी वो आंसर सही होगा। ये कैसे बनी देखिएगा। आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ पॉइंट लोड या रिएक्शन होती है वहाँ पे शीयर फोर्स डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन आती है। अच्छा, अगर 2 लोड्स के बीच में कोई लोड है ही नहीं, तो वो SFD में लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल। देखिएगा ये रिएक्शन है और ये पॉइंट लोड है, इन दो के बीच में कोई लोड नहीं है, ना UDL ना पॉइंट लोड, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पर भी इसके बीच में कोई लोड नहीं है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। और जहाँ जहाँ पॉइंट लोड या रिएक्शन होती है वहाँ वर्टिकल ड्रॉप आता है। देखिए यहाँ पॉइंट लोड था, यहाँ देखिए एक वर्टिकल ड्रॉप मिलेगा आपको। ये रिएक्शन थी तो वर्टिकल अप, ये रिएक्शन थी तो वर्टिकल डाउन, इस तरह से। अब ये मैंने साइन कन्वेंशन क्या दिए हैं, देखिए मैंने जो फॉलो किया है, ऐसा नहीं है कि कोई और शेप नहीं हो सकती, इसकी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा, जो जिसको मैंने प्लस का वो माइनस हो जाएगा, जिसको माइनस का वो प्लस हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ये नोटेशन ही माने जाते हैं कि किसी सेक्शन के राइट में ऊपर या लेफ्ट में नीचे फोर्स, उसको मैं प्लस कह रहा हूँ, और उल्टा अगर राइट में नीचे लेफ्ट में ऊपर है तो उसको माइनस कहते हैं। और फॉर्चुनेटली पेपर में भी यही शेप दी है। लेकिन मान लीजिए पेपर के अंदर ये ना हो के ये प्लस की जगह माइनस होता, ये नीचे होता ऊपर, तभी वो गलत नहीं होती और वो एक ही होती। देखिए कैसे ये, तो ये आया हुआ 2016 स्पेशल में, 2016 स्पेशल का जो पेपर है उसी में ये आया हुआ है। मैं देखता हूँ ये कहाँ पर है, 2016 स्पेशल, देखिएगा भाई 2016 स्पेशल का पेपर मैंने निकाला है आपके सामने, ये रहा, ये रहा, ये देखिएगा, ये रहा 2016 स्पेशल। एक L लंबाई की आबद्ध धरण के मध्य बिंदु पर भार W लग रहा है, उसका अपरूपण रेखा चित्र होगा। शीयर फोर्स डायग्राम फॉर ए गिवन फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान L विद सेंट्रल पॉइंट लोड W इज, ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो जो मैंने बताया वो ये रहा, देखिए W/2, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, W/2 ये वर्टिकल लाइन, ये दोनों इंग्लिश हिंदी के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये शेप जो है मैंने आपको अभी बताई थी सेम एग्जैक्टली। ये देखिएगा वर्टिकल लाइन, बल्कि मैंने यहाँ एक्स्ट्रा काम और किया, W/2 लिखा है। एक्चुअली ये W/2 प्लस का है, ये W/2 माइनस का है, और दोनों मिलकर ही आपके आधा W मिलकर पूरा W बन जाएगा, जो कि पॉइंट लोड है यहाँ पर। मेरे ख्याल से आपको इस समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 स्पेशल, दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें शेप कैसी होगी देखिएगा। अब देखिए यहाँ तो पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के अंदर SFD में कभी भी कर्व नहीं आता है, तिरछी लाइन भी नहीं आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आती है। लेकिन ये UDL है, UDL के अंदर आपने पढ़ा होगा सोम के अंदर, SFD में इंक्लाइन लाइन आएगी, तिरछी लाइन आएगी। देखो मैं बना के बताता हूँ आपको। पहले मैंने बना दी इसकी बेस लाइन, अब क्या ये, अच्छा यहाँ एक बात बताना भूल गया, सेंटर में भार लग रहा है W, तो दोनों प्रतिक्रियाएं, दोनों रिएक्शंस बराबर होंगी, आधी आधी, W/2, इसलिए W/2 ऊपर गया, ये W नीचे आ गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी कुल भार कितना है पर मीटर, कितना है स्मॉल w, लेंथ कितनी है कैपिटल L, टोटल वेट कितना हो गया W गुणा L, और आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी WL/2 और वो भी WL/2। अब WL/2 ऊपर और यह WL/2 नीचे होगा। चलो मैं एक, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लंबी मैंने रेखा खींच दी यहाँ पे, कितनी, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ भी मैं 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचता हूँ नीचे की तरफ। और अब आप इनको ऐसे मिला देंगे ना, तो एग्जैक्टली ये बीचों बीच में से पास होगी इसके मिड पॉइंट से। ये अगर आप ये देखेंगे तो एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट आएगा, L/2 पाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा W गुणा L/2, और ये भी
W गुणा L/2, ये नीचे होगा माइनस, ये ऊपर होगा प्लस, ये बन गया शेप बटा। और इसके भी साइन कन्वर्जन वही जो इसके लिए है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ था 2016 स्पेशल में, देखिएगा यहाँ पर उसी पेपर में आया हुआ है, ये देखिए आप। एक आबद्ध धरण पर W प्रति इकाई लंबाई का समवितरित भार पूरी लंबाई L पर लगा है, उसके लिए अपरूपण बल रेखा चित्र होगा। देखिए मैंने कम से कम यहाँ पे आपके लिए ये फिगर तो बनाया है, उसके बाद चित्र बनाया, इसमें कोई फिगर बनाया नहीं, केवल आंसर फिगर दिए हुए हैं। तो आपको दिमाग में पिक्चर रखनी पड़ेगी इसकी, तब जाके फिगर बनेगा। अब देखिएगा ये 4 ऑप्शन है, ये देखो इंग्लिश में, shear force diagram for a given fixed beam of span L with uniformly distributed load of W per unit length over the entire span is, ये 4 ऑप्शन है। नेचुरली ये पहला आंसर सही इसका, WL/2 ऊपर और WL/2 नीचे, ये बेस लाइन इसकी हो गई। अब है ये 2 तो एग्जाम में आ चुके हैं, अब ये हो सकता है इस बार आ जाए, मैंने बना दिया है। इसमें जो लोड है वो एसेंट्रिक है, यानी कि उत्केंद्रित है, सेंटर में नहीं लगा हुआ है ना, ये यूडीएल है। तो इसके लिए कैसा बनेगा, एक बात ध्यान रखिएगा, रिएक्शन जो होती है इसकी जो आर बी है वो होगी W × A/L, और जो आर ए है ये होगी W × B/L। ये रिएक्शन निकालनी है ना, तो भार W × वो दूरी अपॉन टोटल डिस्टेंस, ये रिएक्शन निकालनी है ना, तो भार W × ये दूरी बटा टोटल दूरी, ये फॉर्मूला ध्यान रखें आप इसका। अब मैं बना रहा हूँ इसका डायग्राम। तो मैं थोड़ा सा इधर एक लाइन खींच देता हूँ, बेस लाइन, आधार रेखा, ये खींच दी मैंने। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरफ भार होता है, जिस सपोर्ट की तरफ, उधर रिएक्शन बड़ी होती है। देखिए अभी आपको लग रहा है ये बी छोटा है और ए बड़ा है, तो जिधर भार जा रहा है उधर प्रतिक्रिया रिएक्शन बड़ी होगी, यानी आर बी की वैल्यू बड़ी होगी। तो मैंने आर बी को इतना बना दिया, थोड़ा बड़ी लाइन खींच दी, और फिर जाएगा देखिए ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई लोड ही नहीं है ना, तो आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर ये नीचे जाएगा W भार, तो यहाँ पे लाइन थोड़ी नीचे चली जाएगी, और ये थोड़ी छोटी लाइन होगी, ये लाइन थोड़ी बड़ी होगी, ये छोटी होगी। फिर देखिए कोई लोड नहीं है, फिर आएगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये, और ये रहेगी वर्टिकल यहाँ पे। तो ये आपका बन गया शीयर फोर्स डायग्राम एसेंट्रिक लोड के लिए। हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ ले तो आपको तो आना चाहिए ना। ये प्लस और ये माइनस, ये कितना होगा WA/L, ये कितना होगा WB/L। अच्छा, अगर ये लोड मान लीजिए इस साइड में होता तो कोई बात नहीं, ये बड़ा होता वो छोटा होता, शेप यही रहती। अगर आ जाए तो कभी आप कर सकते हैं, ये अपने आप को बता दिए 2 पॉइंट। अब ये तीसरा पेज आप देखिएगा, इसमें वो क्या है, चौथा पॉइंट मैंने लिया है MA, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये आपके न केवल ऑब्जेक्टिव में बल्कि बड़े क्वेश्चन करने में भी इफ़ेक्टिव होगा कि फिक्स्ड बीम के जो 2 एंड्स होते हैं, जिसे कहते हैं फिक्स्ड एंड्स, वहाँ पे जो मोमेंट्स होते हैं जिसे बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, आबद्ध सिरा गुण, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है आपको याद रखनी चाहिए। देखिए अगर आपको वैल्यूज़ याद है ना, तो आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो जब कभी करोगे बड़े बड़े क्वेश्चन। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपको टाइम की कमी होती है एग्ज़ाम में, और आपको पूरा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलता है 20-25 मिनट का, आपके पास सिर्फ 4-5 मिनट बचे हुए और आपको फॉर्मूले याद है ये वाले, तो आप इन फॉर्मूलों के बेस पे चीज़ें निकाल कर आप डायग्राम बना सकते हो। तो आपको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाए। मान लीजिए सवाल है 12 नंबर का, हो सकता है आपको 12 में से 7, 8, 9 नंबर मिल जाएँ। तो ये फॉर्मूले बड़े काम के, इनको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। देखिए कैसे, ये एक फिक्स्ड बीम है, दिख रही है आपको, इसके सेंटर में पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो उस केस में MA/MB कितना होगा और रिएक्शंस क्या होगी, मैंने दोनों बातें बताई यहाँ पे। तो देखिए MA/MB बराबर होंगे
और रिएक्शन भी बराबर होगी। दोनों रिएक्शन तो मैं पहले ही बता चुका था, W/2 और दोनों जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हैं वो होंगे कैपिटल W इंटू L/8। इसको याद कर लें आप। मैं इसको प्रूव आराम से कर सकता हूँ, 2 मिनट का काम है। अगर मौका मिला इस वीडियो के बाद में तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रफ पन्ने पे इसको समझा दूँ। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना ठीक रहेगा। अगर आपको ये W मिल जाए किलो न्यूटन में, L मिल जाए मीटर में, तो ये किलो न्यूटन में आपके ये आएगा किलो न्यूटन और ये मीटर, तो किलो न्यूटन मीटर के अंदर आपके मोमेंट आ जाएगा। ध्यान रखना, WL/8। दूसरा केस, अगर फिक्स्ड बीम में पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है W पर मीटर का, लंबाई इसकी है, स्पान इसका L है। अब दोनों रिएक्शंस बराबर होंगी, स्मॉल WL/2 स्मॉल WL/2। रिएक्शन दोनों मोमेंट्स बराबर होंगे, MA बराबर MB। और कितने होंगे? WL²/12। याद कर ले फॉर्मूला, स्मॉल W इंटू L²/12। ये 2016 स्पेशल में आया हुआ है, ये 2016 स्पेशल में आया हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, 2016 स्पेशल में आया हुआ है ये WL²/12 फिक्स बीम का है ना। चैप्टर 4 WL²/12 चैप्टर ढूंढना पड़ता है ना बार बार। ये मैंने काफ़ी मार्किंग कर रखी है यहाँ पे। हाँ ये रहा देखिएगा। मैंने बहुत रातें ख़राब की आपके नोट्स के लिए। ये देखिएगा, एक आबद्ध धरण पर W प्रति इकाई लंबाई का समवितरित भार पूरी लंबाई L पर लगा है। इसके सिरों पर आघूर्ण का मान होगा। फिक्सिंग एंड मोमेंट फॉर द फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान L लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ इज। मैंने अभी आपको कहा था ना WL²/12। ये देखिएगा, स्मॉल W इंटू L²/12। ये इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखिए पहला ही दे रखा है, स्मॉल W इंटू L²/12। ये WL²/8 दे रखा है, ये 36-24। दिखती बात, अगर आपको आता होगा आप तुरंत सही भर के आएंगे। अब ये नहीं आया तो हो सकता है इस बार आ जाए। और ये 2 मैंने केस और लिए हैं, हो सकता है कि आपसे 2 केस पूछ लिए जाए। तो ये कैसा है? एसेंट्रिक लोडिंग है। ये A, ये B और टोटल L। ये MA, ये MB, ये W, ये RA, ये RB। तो अगर आप याद रख सकें तो याद रखने बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। देखिए, आपको MA निकालना है, MA। तो पहली तो बात ध्यान रख लो कि ये पॉइंट लोड लगाएं आप, बिंदु भार। तो कैपिटल W/L² यहाँ पर भी है और कैपिटल W/L² यहाँ पर भी है। MA में भी है, MB में भी है। अब देखिए MA में क्या आ रहा है, MA निकालना था। तो MA की तरफ दूरी कौन सी, A की तरफ दूरी कौन सी है? स्मॉल A। उसका स्क्वायर नहीं करना है, दूसरी का स्क्वायर करना है, यानी कि B स्क्वायर करना है इंटू A करना। बस ये ध्यान रखें, यानी कि WAB²/L²। अगर आपको MB निकालना है तो MB यानी कि B की तरफ डिस्टेंस क्या दिख रही है आपको? स्मॉल B। इसका स्क्वायर नहीं करना है, तो दूसरी दूरी का स्क्वायर करना है, यानी कि A स्क्वायर करना है। बहुत आसान मामला हो गया। अगर आपको MA निकालना है तो WAB²/L²। MB निकालना है WA²B/L²। देखिए L² दोनों में आ रहा है अपॉन में, W दोनों में आ रहा है ऊपर, और इसमें AB² और उसमें A² भी। ये MA MB के फॉर्मूले हैं। अगर आपको A पता हो, B पता हो, L पता हो, W पता हो तो मोमेंट आप निकाल सकते हैं। बल्कि इन मोमेंट्स के ऊपर न्यूमेरिकल ला सकते हैं, छोटे ऑब्जेक्टिव। कहाँ दिक्कत है इसके अंदर? कुछ सेकंड लगते हैं इसके निकालने के अंदर। अच्छा, ये थोड़े फॉर्मूले याद करने में टिपिकल लगेंगे आपको, लेकिन याद कर सको तो कर लो। ये जो प्रतिक्रिया है रिएक्शन, हालांकि आने की इसकी उम्मीद नहीं है पर मैंने लिख दी। देखिए, चाहे RA निकालना हो चाहे RB निकालना हो, एक चीज़ कॉमन है, कैपिटल W/L3। यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, कैपिटल W/L3। अच्छा, RA निकालने में क्या है कि इसका 3 गुना किया है, 3A और प्लस B किया है, और साथ में B² कर दिया है। और RB निकालने में क्या किया है कि 3B किया है प्लस A और A का स्क्वायर कर दिया। तो एक बार थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको याद करने की तरकीब मिल जाएगी। चौथा केस, ये एक फिक्स बीम है जिसके आधे स्पान पर यूडीएल है। ध्यान देना, जैसे पूरा स्पान L है, ये L/2 है, L/2 पर एक यूडीएल लगा हुआ है स्मॉल W पर मीटर।
जैसे मान लो 10 मीटर लंबा है तो 5 मीटर लगा हुआ है। अच्छा, ये इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, मैंने इधर बता दिया इसको। अब आपको एम ए एम बी आर ए आर बी के मान पता होना चाहिए। आर ए आर बी तो कोई नहीं पूछेगा, एम ए एम बी पूछ सकता है। तो देखिएगा, इसको अगर याद कर सके तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके। देखिएगा, 2 याद करो आप, 11 और 5 याद रख लो, बल्कि 11/192, 11/192 और एक 5/192। ये थोड़ा अगर दिमाग में जोड़ डालोगे, लिख के तो आराम से आपके दिमाग में छप जाएगा। 11/192 और 5/192, 11/592, 5/192, 11/192, 5/192। 2-3 बार बोलोगे ना मेरी तरह, याद हो जाएगा। लिख के याद कर लेना। और WL² तो यहाँ पर भी है, WL² यहाँ पर भी है। अब 11 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है। तो जिधर भार लग रहा है ना, जिस सपोर्ट की तरफ, वहाँ 11 आएगा, यानी MA में आएगा 11 WL²/192। और जिधर भार नहीं है UDL, उधर 5 आएगा। अच्छा, मान लीजिए ये UDL यहाँ नहीं लग के, ये तो हिस्सा खाली होता और ये हिस्सा भरा होता, यानी ये इधर नहीं लग, इधर लगा होता, तो जो MA है वो MB बन जाता, जो MB वो MA बन जाता, जो RA है वो RB बन जाता, जो RB है वो RA बन जाता। अब देखिए, जिधर भार होता है ना, उधर रिएक्शन भी ज़्यादा होती है। तो देखिए, दोनों में WL आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, नीचे 32 आ रहा है दोनों में, एक 13/32 और एक 3/32। अगर याद रख सको तो ये रख लो इसको, 13/32 और 3/32। अगर दोनों रिएक्शन जोड़ेंगे आप तो 13 और 3 16/32, और 16/32 मतलब होता है 1/2, यानी कि WL/2, और टोटल वेट WL/2 ही है, W पर मीटर इंटू L/2, WL/2। तो ये सब याद कर ले, फॉर्मूले बहुत काम के हैं, ठीक रहेगा। लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। ये लो, 2016 में आया हुआ है कि नति परिवर्तन बिंदु कहाँ होता है, वेयर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज। तो भाई, चाहे फिक्स बीम के सवाल का क्वेश्चन, फिक्स बीम का चैप्टर हो, चाहे आपके सेकेंड ईयर में जो सोम था C2 उसका हो, और भाई जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, बंकन गुण आरेख जहाँ भी साइन चेंज करता है, वो नति परिवर्तन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है, मैं आपके सामने बताता हूँ। 2016, तो देखिएगा 2016 है, 2016 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये 2016 के पेपर में आया हुआ है। ये देखिए आप, ये आपके सामने है। नति परिवर्तन बिंदु कहाँ होगा, इंग्लिश में, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर, 4 ऑप्शन है। बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, गलत। बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, करेक्ट, जहाँ बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। शेयर फोर्स इज 0, गलत। और बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, गलत। हिंदी में देखिएगा, न्यूनतम बंकन आघूर्ण वाले पर ना, बंकन आघूर्ण की दिशा परिवर्तन बिल्कुल सही, शून्य शेयर फोर्स नहीं, अधिकतम बेंडिंग मोमेंट नहीं, तो आपको ये मिल जाएगा। तो यानी जब पेपर पढ़ते हैं ना आप, ये आपके लिए जो मैंने वीडियो में इस बार पेपर को शामिल किया है, इसका मकसद क्या है, आपके दिमाग से डर भाग जाए, बस, और कोई मकसद नहीं मेरा। ये मकसद है कि आप दिमाग से डर भाग जाए। बच्चों के दिमाग में एक ही बात है कि ऑब्जेक्टिव है, हम तो बस फटाफट पास हो जाएंगे, कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ना। आप पढ़ेंगे ध्यान से, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये तो आ गया क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिया। अब एक थोड़ा सा मैंने अपनी ओर से एक बात जोड़ दी है, क्या पता आपसे पूछ ले कि भाई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और नति परिवर्तन बिंदु, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई फिक्स्ड बीम में कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होते हैं। तो आप लिखना 2, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। कैसे, देखिएगा, ये आपके फिक्स्ड बीम है जिसके सेंटर में पॉइंट डॉट लगा हुआ है। मैंने 2 केस लिए हैं आपके लिए। तो ये इसका दरअसल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये इसकी बेस लाइन है। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, वो वाला ट्रायंगल, ये बीम को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए बनाया गया है। वही मैक्सिमम वैल्यू है WL/4 माइनस की। और ये जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो फिक्सिंग मोमेंट्स होता है ना, इसकी बेस पे बना है। इसको कहते हैं
ये जो है ट्राइंगल, ये कहता है म्यू डायग्राम, और ये जो रेक्टेंगल है इसको कहते हैं म्यू डैश डायग्राम। डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है। और इनको हमने किया सुपर इम्पोज, अध्यारोपित, यानी एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम पर मैंने अध्यारोपित किया है। एक्चुअली माइनस का ट्राइंगल बनना चाहिए था नीचे, मैंने बनाया ऊपर ताकि अपन आंसर निकाल सकें। फिर देखिए जहाँ दोनों डायग्राम आपस में क्रॉस करते हैं, देखिए ये क्रॉस कर रहा है या इस पॉइंट पर, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। सिमिलरली इस केस के अंदर है, ये यूडीएल लगा हुआ पूरी के ऊपर, तो ये देखिएगा ये मैंने बीम को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए बना दिया डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम, ये मानते हुए बीम सिंपली सपोर्टेड है। फिर जो ये फिक्स एंड मोमेंट जो है एम ए और एम बी, जो कि WL²/12 होते हैं, यहाँ पर भी ये एम बी था, ये एम बी और ये एम ए था, और यहाँ एम ए एम बी में आपको पहले क्या चुका था कि WL/8 होता है, ये WL²/12 मैंने पहले आपको बता दिया था पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो ये दो हो गए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। कौन से? डी और ई, ये जो है ना डी और ई, ये डी और ई, ये 2 है पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो ये मैं अपनी बात पूरी कह चुका हूँ आपसे। मैंने पिछले जो भी 2 पेपर्स थे 16 और 16 स्पेशल, उन दोनों के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया, 7 क्वेश्चंस को, और कुछ और बातें मैंने आपको बताई है। मुझे लगता है और मैं महसूस करता हूँ, मैं फील करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक बच्चों के साथ में इसको शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात कहना चाहूँगा कि अभी मैं अपना पूरा समय आपके लिए दे रहा हूँ, 24 आवर्स। सब काम मैंने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया है, वरना मेरे पास दूसरे कई बैचेज आते हैं, वो 12 मैथ्स के आते हैं, 10th मैथ्स के आते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ना आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे पढ़ना आते हैं। तो आपकी करने के बाद फिर वापस उन पर लगूंगा मैं। तो मैं 10वीं 11वीं 12वीं मैथ्स के लिए वीडियो बनाया करता हूँ। तो आप अधिक से अधिक लोगों को कहें कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उनको 12 मैथ्स के अंदर भी बहुत फ़ायदा होने वाला है मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।